Hello students, welcome in today's maths class. As you know that the second chapter, that is relations and functions, is in progress, and in the last class we have discussed the ordered pair, the Cartesian product of two sets. Now we have to understand the term relations. Actually the relations is very common word. For our everyday life, we used to say that how a person is related to another person. Like Ram is the father of Shyam, Sita is the mother of Gita, and Mohan is the brother of Sohan, like so on. But in mathematics, we generally deal with certain numbers and certain expressions, certain quantities. So we have to establish how a number is related to another number, how one expression is related to another expression, how one quantity is related to another quantities. So what is the actual meaning of relation in mathematics? The simple meaning of relation is that any subset of a Cartesian product. Suppose if we have two non-empty sets A and B, let A and B are two non-empty A and B are two non-empty sets. Then any subset of A cross B is a relation. The very simple meaning of relation is that a subset of a Cartesian product. In the least word we can say. तो अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स हम लोगों को दिए गए हैं A और B, तो इन दो नॉन एम्प्टी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट यह होगा रिलेशन. ठीक है. अब इसको और इसका इंटरप्रिटेशन समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 3 5 6. B इज इक्वल टू 3 5 6. तो A में कितने एलिमेंट हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ A 3 and number of elements in B also 3. So the total possible ordered pair of A cross B is equal to, ये आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं. इसके पहले वीडियो में बताया गया था. इसका पहला एलिमेंट ले लीजिए. A यहाँ पहले है, तो फर्स्ट एंट्री फ्रॉम सेट A, तो 1 3 1 5 1 6. इसी तरह से 2 3 2 5 और 2 6. फिर 3 3 3 5 and 3 6. ये हो गया. ठीक है. अब इसके 3 into 3 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो A के 3 एलिमेंट, B के 3 एलिमेंट, टोटल ऑर्डर्ड पेयर जो पॉसिबल होंगे वह 3 into 3 9 हो गया. ठीक है. अब इस 9 एलिमेंट से कितने सबसेट बन सकते हैं? तो इफ a set contains 9 elements, so the maximum number of subsets or total subsets that are possible is 2 to the power 9. इतने सबसेट इसके बन सकते हैं. तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस we can take certain subset
like this. S1 हम एक सबसेट एज्यूम कर रहे हैं कि जैसे 1 3 और 2 6, यह A क्रॉस B का सबसेट है कि नहीं? 1 3 एंड 2 6 होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट, दो एलिमेंट है, दोनों के दोनों एलिमेंट यहाँ, इसलिए यह S1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B. एक दूसरा सबसेट आप एज्यूम करिए, यह हो गया आपका 1 5 एंड 2 6, यह भी सबसेट होगा 1 5 2 6, 1 5 एंड 2 6 यहां पे. और ऐसा भी हो सकता है एक तीसरा सबसेट, वन टू थ्री सिक्स. ये तीन सबसेट हमने एज्यूम कर लिया. अब आप इसमें देखिए, फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री में कोई रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है क्या? फर्स्ट एंट्री यहाँ 2, सेकेंड एंट्री 6, 1 3. 1 3 में क्या रिलेशन है? सेकेंड एंट्री इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट एंट्री. देखिए यहाँ भी सेकेंड एंट्री इज द 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट एंट्री. आप एंट्री भी कर सकते हैं, एलिमेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. उसी तरह यहां देखिए, सेकेंड एलिमेंट इज 4 मोर देन द फर्स्ट एलिमेंट. सेकेंड एलिमेंट इज 4 मोर देन द फर्स्ट एलिमेंट. यहां देखिए, सेकेंड एलिमेंट इज डबल ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. सेकेंड एलिमेंट इज डबल ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. तो अगर मान लीजिए हमको ये कहना है कि S1, हम यह कह सकते हैं ये हो गया हमारा रिलेशन. S1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B. तो A क्रॉस B का सबसेट हुआ, तो इसका मतलब एक रिलेशन हमने बता दिया. और वह रिलेशन क्या है यहां डिफाइन हो रहा है. तो S1 इज द रिलेशन ऑफ फ्रॉम A टू B सच दैट B इज इक्वल टू 3A. तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से. B is equal to 3A. A is related to B if B is equal to 3A. इसको पढ़ा इस तरह से जाएगा. एक नोटेशन है, नोटेशन को पढ़ने और समझने आना चाहिए. तो आप इसको किस तरह पढ़ेंगे? A is related to B if B is equal to 3A. ये हो जाएगा. यानी A B से रिलेटेड है यदि B is equal to 3, यानी सेकेंड एलिमेंट इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. ओके. और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B. B इज इक्वल टू 3A. A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B. इस तरह से भी कर सकते हैं. There is a relation, या R is a relation from A to B, where B is equal to 3A and small a belongs to A and B belongs to B. तब यह A to B हुआ. ठीक है. तो ये रिलेशन को इस तरह से लिखने का तरीका है. देखिए यहाँ पे यह जो रिलेशन था A,
इतना, जो यह लिखा है वही यह है, लेकिन यह रोस्टर फॉर्म में है, ये भी एक सेट है और यह भी एक सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म है और यहाँ रिलेशन का यह रोस्टर फॉर्म है, दोनों सेम रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन है यह दो सेट, यहाँ लिखा ना सेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, यहाँ S1 भी लिख सकते हैं, S1 इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। यहाँ दो सेट की बात हो रही है, देयर आर टू एंट्रीज ओनली, दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ रिलेशंस आर नोन एज बाइनरी रिलेशन। बाइनरी, बाइनरी मीन्स बाई मीन्स टू, तो टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, सिंपल मीनिंग। तो हम लोग जब भी रिलेशन की बात करेंगे अंडरस्टूड होगा कि बाइनरी रिलेशन की बात हो रही है। ठीक है, अब आपसे अगर यह कहा जाए S1 तो यहाँ था, S2, अब S2 के रिलेशन को डिफाइन करिए। देखिए यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं 1 5 2 6, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ वही हो जाएगा S2 इज इक्वल टू, S2 इज ए रिलेशन such that AB is an element of S2 such that A belongs to A and B belongs to B and B is equal to A plus 4। देखिए समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको यहीं अमेंड कर दूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, अगर मैं इसको यहीं अमेंड कर लूं यहाँ S2 और यह हो जाएगा B इज इक्वल टू A प्लस 4, तो क्या ये सही है कि नहीं? S2 AB एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो यहां क्या हो जाएगा B इज इक्वल टू A प्लस 4, B इज इक्वल टू A प्लस 4। ये S2 का रिलेशन आपने डिफाइन कर दिया और S3 में भी हो जाएगा। अगर इसी तरह S3 करना हो तो आप यहां पर S3 भी लिख सकते हैं, S3 क्या हो जाएगा B इज इक्वल टू 2A, B इज इक्वल टू 2A और यहां हो जाएगा 2A। यह आपने रिलेशन इस तरह डिफाइन कर दिया। देखिए जो आपको बोला गया कि बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन यही है, लेट A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन। तो अगर सबसे कम शब्दों में आपसे बोला जाए कि रिलेशन को डिफाइन करना, तो आप कह सकते हैं एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट अप टू सेट्स, ए लिस्ट वर्ड्स में हुआ। तो इसका मतलब कि हम अपने मन से कोई भी सबसेट ले लें A क्रॉस B का, यहाँ 9 एलिमेंट हैं, इनमें से हम कोई भी सबसेट ले लें, 2 to the power 9 सबसेट बनेंगे टोटल, उसमें से कोई भी सबसेट ले लें, क्या वह रिलेशन होगा? हाँ होगा। कई बार ऐसा होगा कि रिलेशन इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाएगा। रिलेशन इस्टेब्लिश करना मतलब उस रिलेशन को या तो आपने सबसेट ले लिया, तो सबसेट ले लिया इसका मतलब आपके पास रोस्टर फॉर्म में रिलेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं है, तो वह कन्वर्जन करना आपके लिए मुश्किल होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि वह रिलेशन नहीं है, केवल इतना देखना है कि A क्रॉस B का सबसेट है क्या। अगर सबसेट है तो दैट्स ऑल, रिलेशन हुआ। अगर सबसेट नहीं है तो वह रिलेशन नहीं होगा। अब आपको पता है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग फाई लिखते हैं या ब्लैंक इस तरह से लिखते हैं, फाई। और तो क्या यह भी एक रिलेशन होगा?
बिल्कुल होगा। और इस रिलेशन को बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। क्यों यह रिलेशन होगा? क्योंकि यह सबसेट है, ए क्रॉस बी का ये सबसेट है इसलिए। ठीक है, तो बेसिक डिफिनेशन यही है, इसी को बिल्कुल पकड़ के रखना है। आइए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं एनसीईआरटी के। तो प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो रिलेशन का कॉन्सेप्ट अभी एक्सप्लेन किया गया है, उसके बेसिस पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसमें मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये नहीं बताया था। इस प्रॉब्लम के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा कि डोमेन एक रिलेशन का क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दिया गया है सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 टू 14 एंड R इज अ रिलेशन फ्रॉम X टू Y, क्योंकि यहाँ XY दिया है। ठीक है, सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड XY बिलोंग्स टू A। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A। इस लाइन की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन में ये लाइन दिया गया है कि एक सेट A है और एक रिलेशन R को A टू A पे डिफाइन किया गया है इस तरह से कि XY सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, XY बिलोंग्स टू A। क्यों इस लाइन की जरूरत नहीं थी? क्योंकि इस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री सेट A से बिलोंग कर रही है। इसका मतलब यह रिलेशन कैसा हो गया? ये वाला रिलेशन यह हो गया R इज रिलेटेड फ्रॉम A टू A, वही ये लिखा हुआ है। तो यह लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि XY बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग इसको डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। देखिए, यह जो रिलेशन डिफाइन किया गया है यह सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे रोस्टर फॉर्म में। इस सेट बिल्डर, क्योंकि डिफिनीशन दिया हुआ है कि इसमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर, किस क्राइटेरिया से ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ रखा जाएगा, क्योंकि A क्रॉस A में 14 इंटू 14 इतने एलिमेंट आएंगे अगर ऑर्डर पेयर बनाएंगे। उसमें से कुछ ऑर्डर पेयर को लेना है जो इस तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 3 इंटू फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? XY यहाँ पे। तो अगर यहाँ 1 लिख दिया जाए तो यहाँ लिखना होगा 3, और यहाँ अगर 2 लिख दिया जाए तो लिखना होगा 6। इसी तरह यहाँ 3 लिख दिया जाए तो लिखना होगा 9, और 4 अगर लिख देंगे तो लिखना होगा 12। अब 5 अगर लिख देंगे तो फिर लिखना होगा 15। तो 15 तो यहाँ है ही नहीं, तो वह ऑर्डर पेयर आएगा ही नहीं इसमें। ठीक है, तो 1 2 3 4। तो अगर आपसे ये भी पूछ सकता था कि द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट R, रिलेशन किसका नाम है? बेसिकली रिलेशन सेट का नाम है। किस तरह के सेट का? ऐसे सेट का जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है। कौन से ऑर्डर्ड पेयर? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ देखिए, इस ऑर्डर्ड पेयर में A क्रॉस A में ये सब आएंगे एलिमेंट, और यह एक सबसेट होगा। 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12 इतने आ जाएंगे। अब डोमेन क्या होती है? आप इसको चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स जो बना रहे हैं उसमें लिख सकते हैं। सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रिलेशन इफ relation is defined from A to, if a relation is defined from A to B, हम A to A नहीं बोल रहे हैं, जनरल डेफिनेशन बता रहे हैं डोमेन की। if a relation is defined from set A to B, then all the first element, set of all the first element of the ordered pair of the relation is known as domain.
तो यानी बोल रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट के सेट जो बनेंगे वह हो जाएगा डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट के डोमेन क्या होंगे? आर के। इस आर के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो इसको हम बोलेंगे डोमेन। एक डोमेन है। और रेंज क्या होगा? ऑल द सेकेंड एंट्रीज आर ऑल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। तो यहां सेकेंड एंट्री क्या है? 3 6 9 12। ये क्या है? रेंज। ठीक है, ये रेंज हो गया। ऑल द सेकेंड एंट्री 3 6 9 12 ये रेंज हो गया। अब कोडोमेन क्या है? यह जो रिलेशन था यह ए टू ए डिफाइंड है। तो ए टू ए डिफाइंड है तो इसका मतलब यह हो गया कि जो दूसरा वाला सेट है, दूसरा वाला सेट है वह पूरा का पूरा सेट कोडोमेन हो जाएगा। जैसे ऐसे मान लीजिए यहाँ ए और यहाँ बी और ए में 1 2 और बी में 2 3 4 यह हो गया। ठीक है, और आप डिफाइन कर रहे हैं आर इज अ सेट फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए इज रिलेटेड टू बी इफ बी इज इक्वल टू ए। मान लीजिए एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर is a relation XY such that Y is equal to 2X, where X belongs to A and Y belongs to B. X belongs to A, Y belongs to B. तो यह सेट का सेट बिल्डर फॉर्म है। इतना सेट बिल्डर फॉर्म है। इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? R is equal to 1 2 and 2 4। तो इसका रेंज क्या हो गया? 2 and 4 all the second entries of the relation of the ordered pair of the relation। तो 2 and 4 ये हो गया रेंज। और डोमेन क्या हो गया? all the first entry of the ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन 1 2। लेकिन एक 2 4 कहां पे था? सेट बी में था। तो यह पूरा सेट बी, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। पूरा सेट बी। अब यहां देखिए, अगर हम इसका डोमेन लिखें तो डोमेन क्या हो गया? यहां चांस की बात है। हर बार कोई जरूरी नहीं है कि पहला सेट पूरा डोमेन बन जाए। यहां इसके सारे दोनों एलिमेंट डिफाइन हो रहे हैं रिलेशन में। ठीक है, मान लीजिए यहां 1 2 3 आ जाता और रिलेशन इस तरह से डिफाइन करता। मान लीजिए 1 2 3, तब हम 1 2 केवल डोमेन लिखते, इज इक्वल टू ए नहीं लिखते। लेकिन चूंकि यहाँ 3 नहीं था तो इसलिए हमने 1 2 लिख दिया, क्योंकि जो यही 1 2 ही तो है ए में, इसलिए हमने ये लिखा था। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता तब ये चीज नहीं आती, तब डोमेन आता केवल 1 2। ठीक, अब रेंज क्या होगा? रेंज हो जाएगा 2 and 4। ठीक है, अब रेंज हो गया 2 4। तो देखिए रेंज इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये 2 4 क्या है? सेट बी का एक सबसेट है। तो इस पूरे सेट बी को हम बोलते हैं कोडोमेन। दैट इज वाई रेंज इज अ सबसेट ऑफ
डोमेन, और कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा सेट बी. ए सेट बी इटसेल्फ विल बी कोडोमेन. ठीक है. यहाँ एक चीज और जान लीजिए, जब आपको बता रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि जैसे इस रिलेशन में दो ऑर्डर्ड पेयर हैं. सेकेंड वाले को हम लोग बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं इमेज, और इसको बोलते हैं प्री इमेज. तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया? सब फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो सेट ऑफ प्री इमेज. और रेंज क्या हो गया? सेट ऑफ इमेज, सेट ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ द रिलेशन. यहाँ पे इमेज एक 2 है और एक 4 है, तो इसको बोलते हैं इमेज. यहाँ इमेज हो गया 4 और प्री इमेज हुआ 2. तो ये टर्म आप जान गए. तो इस क्वेश्चन में आ जाइए. तो डोमेन हो गया अपने फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग ओरिजिनली सॉल्व कर रहे थे. डोमेन हो गया 1 2 3 4 और रेंज हो गया 3 6 9 12. कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन ए टू ए डिफाइन था. यहाँ रिलेशन देखिए ए टू ए. तो यह जो 3 6 9 12 था इसका एक सबसेट है. तो कोडोमेन हो जाएगा सेट ए, सेकेंड वाला सेट. ए टू ए डिफाइन था, तो कोडोमेन यहां हो जाएगा ए, सेट ए. ठीक है. अब आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का किस तरह से है. सेकेंड क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर. एन जो है नेचुरल नंबर का सेट है. ठीक है. और यहाँ पे डिफाइन किया है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. क्वेश्चन में है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 4 एंड एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू एन. तो यहाँ पर किस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लिया जा रहा है आप बता सकते हैं? देखिए ये बोल रहा है आर ऑन सेट एन. इसका मतलब कि यह जो रिलेशन है यहाँ पर R इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n. पहला वाला सेट भी नेचुरल नंबर, दूसरा वाला सेट भी नेचुरल नंबर. क्यों? यहाँ देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू n और बोल रहा है R ऑन सेट n. तो R इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n. ये तो समझाने वाली बात थी. यहाँ पे जो क्वेश्चन की बात है कि बोल रहा है कि यह तो सेट बिल्डर फॉर्म में है. आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर डिफिनेशन दिया है कि ऑर्डर पेयर का क्राइटेरिया क्या होगा, किस बेसिस पर ऑर्डर पेयर को आप, क्योंकि n क्रॉस n में कितने ऑर्डर पेयर होंगे? इनफाइनाइट. नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक. तो ये इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर होंगे. उसमें से कौन से ऑर्डर पेयर आप लेंगे जो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करे? और यहाँ कंडीशन दे दिया है कि x इज लेस देन 4. नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 4 है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x is equal to 1 2 3. x can take only 3 values 1 2 3 because x is less than 4. So if you put here x as 1, then what will be the value of y? You can find all 3 corresponding value of y with respect to x. So r will be, यहां आप x लिखिए 1, तो y क्या होगा? x प्लस 5, तो 1 प्लस 5 6. और यहां x लिखिए 2, तो क्या होगा? 2 प्लस 5 7. यहां x लिखिए 3, तो y क्या होगा? 3 प्लस 5 8. ठीक. ये आपने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में. अब आपको बताना था डोमेन एंड रेंज. तो डोमेन क्या होता है? All the set of pre-image, or you can say the set of all the first entry or first element of the ordered pair of relation. तो यहाँ डोमेन हो गया, डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया the set of all the second element of the ordered pair.
6 7 8, यह हो गया। तो डोमेन 1 2 3 रेंज 6 7 8 ये हो गया। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोल देता कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या हो गया होगा बताइए। यहाँ देखिए ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, यहाँ n है और यहाँ भी n है, तो रेंज डोमेन यहाँ मिलेगा और रेंज यहाँ मिलेगा, इसका कोई सबसेट होगा 6 7 8। देखिए 6 7 8 यहाँ भी है, लेकिन हम 6 7 8 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से हमको x मिल रहा है, x to y पहला एलिमेंट, x दूसरा y, और x को बोल रहा है लेस देन 4, तो केवल 3 तक जाके रुक जाएगा, बाकी सब ऐसे पड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ से हमको क्या मिल रहा है 6 7 8, यहाँ 1 2 3 भी होगा, 1 2 3 4 5 वो छूट जाएंगे, तो इसका कोडोमेन क्या होगा पूरा सेकेंड सेट ए। तो कोडोमेन अगर मान लीजिए आपसे पूछता कोडोमेन, तो कोडोमेन हो जाता n, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। ठीक है। अच्छा यहाँ एक चीज और जान लीजिए कि हाउ मेनी रिलेशंस ऑफ एनी टू सेट्स कैन बी डिफाइंड, कितने रिलेशन आप दो सेट्स के लेकर के डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए a n a इज इक्वल टू p और n b इज इक्वल टू q, तो n a क्रॉस b क्या होगा p q, n a क्रॉस b होगा p q। आपको पहले बताया गया है, स्टार्टिंग का वीडियो देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें प्रूफ भी किया गया था, बताया गया, उसको देख लीजिए, वहां से पता चल जाएगा n a क्रॉस b होगा p q। तो इसका मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में पी क्यू एलिमेंट होंगे। तो कितने इसके सबसेट पॉसिबल हैं ए क्रॉस बी के, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसका हो जाएगा 2 टू द पावर पी क्यू। ये सबसेट होंगे किसके ए क्रॉस बी, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, और सबसेट ही रिलेशन होते हैं। तो इस ए क्रॉस बी के इतने रिलेशन पॉसिबल हैं 2 टू द पावर पी क्यू, जितने इसके सबसेट होंगे उतने रिलेशन, क्योंकि हर सबसेट ए क्रॉस बी का हर सबसेट ए से बी के लिए एक रिलेशन हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं है, होगा ही, हम भले स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी कमी है, लेकिन वो रिलेशन होगा, वो ऑलरेडी है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 टू द पावर पी क्यू। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आप और ट्राई करिए क्वेश्चन, फिर आपको हम बताएंगे।